हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट लिम्फ एंड प्लेटलेट्स एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग स्टडी किया है। उसमें हमने हार्ट का डायग्राम स्टडी किया है, उसके लेबलिंग स्टडी किया है, हाउ द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द हार्ट एंड ऑल ओवर द बॉडी, वो भी हमने स्टडी किया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसी का एक स्मॉल टॉपिक, वो है लिम्फ, और उसके बाद में हम स्टडी करेंगे प्लेटलेट्स। तो व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ क्या है ये हम देखेंगे। इट इज अ कलरलेस लिक्विड टिश्यू प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स। लिम्फ ये कलरलेस लिक्विड टिश्यू है, ये कलरलेस है, मतलब इसको कोई कलर नहीं है। जैसे कि ब्लड मैंने आपको रेड कलर का बोला था, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट रहता है जो आरबीसी में रहता है, इसीलिए ब्लड का कलर रेड है। लेकिन जो लिम्फ है ये कलरलेस लिक्विड टिश्यू है, और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? इन बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे सेल्स है, तो सेल्स के बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है आपको, जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया, ये जो स्पेस है ये इंटरसेल्युलर स्पेस बोलते हैं। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, जो स्पेस सेल्स के बीच में रहते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। और इसी स्पेस में हमें ये लिक्विड दिखाई देता है जिसको बोलते हैं लिम्फ। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द बॉडी। इसका काम क्या है? ये भी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हेल्प करता है इनसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर सेल्स के बीच में ये भी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ही हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन किसका? ट्रांसपोर्टेशन फूड का, फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हेल्प करता है। Blood capillaries present in the tissue have some holes through which small amount of blood plasma comes out and stayed in intercellular space is called lymph। तो ये lymph तैयार कैसे होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, अगर ये हमारे सेल्स है तो ये सेल्स के बीच में से ऐसे ब्लड कैपिलरीज जाते रहते हैं। ब्लड कैपिलरीज मतलब ये एक स्मॉल वेसल्स है, जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है, चाहे तो आप वीडियो हमारा देख सकते हैं। तो ये स्मॉल वेसल्स है ब्लड के, जो सेल्स के नियर से जाते रहते हैं, बॉडी पार्ट्स के नियरली जाते रहते हैं। तो इस कैपिलरीज में से जैसे ही ब्लड मूव होते रहता है, तो ब्लड में से जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा ये क्या है? प्लाज्मा ये कलरलेस लिक्विड है। तो ये प्लाज्मा जो कलरलेस लिक्विड है, जिसमें वाटर एंड प्रोटीन्स रहते हैं, जैसे कि अल्ब्यूमिन, तो वो प्लाज्मा जैसे यहाँ से मूव हो रहा है ब्लड, तो ब्लड में से इस कैपिलरीज को छोटे छोटे होल्स होने की वजह से इस होल्स में से वो जो प्लाज्मा है वो बाहर आता है। तो ऐसे वो बाहर आता है। तो बाहर आने की वजह से इस इंटरसेल्युलर स्पेस में वो सभी कलरलेस लिक्विड भर जाता है, और उसी लिक्विड को हम बोलते हैं लिम्फ। तो ये लिम्फ कहाँ रहता है? इंटरसेल्युलर स्पेसिस में रहता है। उसका काम क्या है और उसमें क्या क्या रहता है वो अब देखेंगे। लिम्फ कंटेन्स प्लाज्मा ऑफ अ ब्लड। तो लिम्फ में जैसे ही मैंने अभी बोला, इस ब्लड में से प्लाज्मा बाहर आता है, और वो प्लाज्मा ही हमारा लिम्फ है। तो लिम्फ में क्या है? प्लाज्मा है, और उसी के साथ इसमें और एक चीज है, वो है डब्ल्यूबीसी एंड सम ब्लड प्रोटीन्स। डब्ल्यूबीसी भी है उसमें, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी है, जैसे कि अल्ब्यूमिन। तो इसका काम क्या है? जैसे मैंने बोला आपको कि इसमें डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, और व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है? ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करते हैं, मतलब फाइटिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ये प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज करते हैं। वैसे ही अगर लिम्फ में डब्ल्यूबीसी है तो लिम्फ का काम भी वही है। तो इसीलिए लिम्फ ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इम्यून सिस्टम, और लिम्फ इज फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। It also support in digested food from small intestine to cells। मतलब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाय रहता है, विलाय को जो ब्लड वेसल्स रहते हैं, वो जैसे ही फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वही फूड इसी ब्लड में से जाता रहता है, और वो फूड इस प्लाज्मा में से बाहर आता है। तो इस लिम्फ में भी वो फूड रहता है। तो ये फूड इस लिम्फ में से डायरेक्टली सेल को जाके मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ये हमारी कैपिलरी है और ये हमारा सेल है, और कैपिलरी और सेल के बीच में यहाँ से थोड़ा थोड़ा बाहर आने की वजह से ये हमारा लिम्फ है। तो क्या होता है? फूड कैपिलरी से लिम्फ में आता है, और लिम्फ से वो सेल को मिलता है। तो सेल्स को फूड ट्रांसफर करने का काम ब्लड के साथ लिम्फ भी करते हैं। तो देयरफॉर हमने यहाँ पे लिखा है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू सेल।
First, lymph flows in lymph capillaries, then it flows in lymph vessels, and from lymph vessels it moves to vena cava, and finally lymph will mix with the blood. जैसे हमने ब्लड में स्टडी किया है, ब्लड पहले कैपिलरी से मूव करता है, फिर कैपिलरी वेन से होते हैं, फिर वेन्स आर्टरीज में कन्वर्ट होता है, इसे वैसे ही सेम यहाँ पे लिम्फ पहले लिम्फ कैपिलरीज में मूव होता है। लिम्फ कैपिलरीज मतलब स्मॉल वेसल्स, वही कैपिलरीज आगे जाके ज्वाइन होके जब बिग होते हैं तब उनको हम लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, और लिम्फ वेसल्स फाइनली जाके कनेक्ट होते हैं वेना कावा से। वेना कावा मतलब सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से कनेक्ट होते हैं, और इसी से वो डायरेक्टली लिम्फ कहाँ पे जाके मिक्स होता है, वो ब्लड में जाके मिक्स होता है। तो लिम्फ के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे समझ में आई है, जैसे कि मैंने बोला लिम्फ इज अ कलरलेस लिक्विड, और ये कहाँ रहता है, इन बिटवीन द सेल्स रहता है। ये आता कहाँ से है, जब इन बिटवीन द सेल्स ब्लड कैपिलरीज ब्लड लेके जाते रहते हैं, तो उसी ब्लड कैपिलरीज के वॉल के होल्स के थ्रू प्लाज्मा बाहर आता है, और वही प्लाज्मा एज ए लिम्फ सेल्स के बीच में रहता है। सेल्स के बीच में मतलब इंटरसेलुलर स्पेस में रहता है। इस लिम्फ में हमें दिखाई देगा प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी एंड सम ब्लड प्रोटीन्स। इसको कोई कलर नहीं रहता क्योंकि इसमें प्लाज्मा है, प्लाज्मा इज अ कलरलेस लिक्विड। इसका काम क्या है, एज इट हैज डब्ल्यूबीसी, क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी है तो ये इम्यून सिस्टम भी इंक्रीज करेगा। ऑल्सो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू सेल्स। ये जो लिम्फ है ये पहले कैपिलरीज में मूव करता है जिसको हम लिम्फ कैपिलरीज बोलते हैं, बाद में ये वेसल्स में मूव करेगा जिसको हम लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, और फाइनली थ्रू वेना कावा वो ब्लड में मिक्स होता है। तो ये था अबाउट लिम्फ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है प्लेटलेट्स। When we are injured and start bleeding, the loss of blood from system has to be minimized. जब भी कभी हमें कोई वुंड होता है, जब कब हम इंज्योर होते हैं, तो अगर हमारे बॉडी पे कोई जख्म होता है तो वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, और ऐसे ही अगर ब्लीडिंग होते गए तो अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे बॉडी में कम होते जाएगा, और इसीलिए हमें उस ब्लीडिंग को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मतलब उस ब्लीडिंग को हमें स्टॉप करना है। और उसे ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जो हेल्प करते हैं वो सेल्स है प्लेटलेट्स। अगर ब्लीडिंग ज्यादा होता है तो क्या होगा, अगर ब्लीडिंग ज्यादा होता है इट मे लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड reduce द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। मतलब अगर ऐसे ही ब्लड हमारे बॉडी में से ब्लीडिंग के थ्रू ब्लड वेस्ट होते गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने की वजह से जो पंपिंग सिस्टम है हार्ट का, हार्ट जो हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है, वो जो पंपिंग सिस्टम है वो पंपिंग सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो कम होती है। मतलब हार्ट हमारे ब्लड को प्रॉपरली पंप नहीं करेगा। अगर पंप नहीं किया तो लंग्स को ब्लड जाके नहीं पहुंचेगा, प्यूरिफाई भी नहीं होगा, और वही प्यूरिफाइड ब्लड सेल्स को भी जाके नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए हमें ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, एंड वो ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टू अवॉइड दिस blood has platelet cells which are present all around the body helping to clot the blood at these points of injury। मतलब उसे ब्लीडिंग को अवॉइड करने के लिए हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स है, और प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में पूरे ऑल ओवर द बॉडी है, मतलब हर बॉडी पार्ट्स में हर सेल्स में हमारे पास प्लेटलेट्स है। और ये प्लेटलेट जहां पे भी ब्लीडिंग हो रहा है उस पॉइंट पे, उस जगह पे ब्लड को क्लॉट करते हैं और वो वुंड को भर देते हैं, मतलब ब्लड ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाता है, जिसके वजह से प्रेशर लॉस नहीं होता, और जिसी की वजह से पंपिंग सिस्टम भी डिस्टर्ब नहीं होती। तो ये था अबाउट लिम्फ एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ह्यूमन बीइंग में हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, वो पूरा यहाँ पे खत्म होता है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा और एक टॉपिक, वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जैसे कि हमने अभी तक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग स्टडी किया, वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टडीज में, क्योंकि प्लांट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करके फूड तैयार करते हैं, और उसी फूड के ऊपर हम ह्यूमन बीइंग डिपेंड है। इसीलिए हम लोगों को हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं इसीलिए इनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो इनमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए गैसेस भी चाहिए, फूड मटेरियल भी चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्ट करने का भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स भी स्टडी करना इम्पोर्टेंट है।
तो ये हम इस पेज पे देखेंगे। इट इंक्लूड्स टू प्रोसेसेस, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में दो प्रोसेस है, एक है ट्रांसपिरेशन, एक है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे हम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, और ट्रांसलोकेशन में हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का स्टडी करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपिरेशन। जाइलम टिश्यू कैरीज वाटर एंड मिनरल्स। जो टिश्यू है जाइलम, इसको हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। हमारे पास दो कंडक्टिंग टिश्यू है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, जिसको हम नेक्स्ट पेज पे स्टडी करेंगे। तो जो जाइलम है ये वाटर और मिनरल्स को कैरी करने के लिए हेल्प करते हैं। वाटर और मिनरल्स का जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। आप लोग याद रखो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर और मिनरल्स को बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। तो इसको कैरी करने के लिए जाइलम टिश्यू हेल्प करता है फ्रॉम रूट टू लीव्स। तो रूट ये पार्ट है प्लांट्स का जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर सॉइल में रहता है, सॉइल में ही मिनरल्स रहते हैं, और वही मिनरल्स, मिनरल्स मतलब सॉल्ट्स, वही सॉल्ट्स वाटर में डिजोल्व रहते हैं। थ्रू रूट्स ऑल वाटर विल बी एब्जॉर्ब, और वही वाटर पूरे प्लांट को सप्लाई किया जाता है, और वो काम करता है हमारा जाइलम टिश्यू। तो कैसे करता है? रूट हैज रूट हेयर्स। रूट को रूट हेयर्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ये एक प्लांट है और ये अगर इस प्लांट्स की रूट है, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया। तो अगर ये प्लांट्स की रूट है तो इसको छोटे 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 ऐसे रूट हेयर्स रहते हैं। तो ये रूट हेयर्स है जो रूट्स को है। तो ये जो रूट हेयर्स है, these root hairs which water and minerals enter from outside to inside through osmosis and diffusion। तो इस रूट हेयर में से जो भी पानी है सॉइल में, वो पानी विथ सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है रूट्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मतलब सॉइल में से वो रूट्स में जाता है थ्रू रूट हेयर। लेकिन कौन से प्रोसेस से जाता है? उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने इस ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों को भी 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। तो इसीलिए मैं उसका डेफिनेशन यहाँ पे आपको नोट्स में नहीं दे रही हूँ, आपको वो याद रखना है। फिर भी मैं आपको एक बार बोल रही हूँ। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस के थ्रू या फिर डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं होता। तो इस दो प्रोसेस के हेल्प से वाटर रूट हेयर्स के थ्रू रूट में एंटर होता है। In small plants, transportation will occur very easily, but in tall plants, the water and minerals are transferred from one cell to the next cell to the next cell through suction pressure, and then it reaches to all parts of the plants. And this process is called as transpiration. एक्चुअली अगर आपका प्लांट बहुत ही छोटा है, अगर इतना सा ही आपका प्लांट है, बहुत ही छोटा है, जैसे कि गार्डन्स के प्लांट रहे, तो इन प्लांट्स में वाटर जो एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट विद द हेल्प ऑफ रूट है, वो डायरेक्टली हर पार्ट को जाके पहुंचता है, क्योंकि इसका हाइट बहुत कम रहता है। बट जो प्लांट्स बहुत बड़े हैं, टॉल है, तो उनमें जो वाटर रूट एब्जॉर्ब करते हैं वो डायरेक्टली हर सेल्स को जाके नहीं पहुंचता, क्योंकि ये अपोजिट टू ग्रेविटी जा रहे हैं। तो यहाँ पे सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। और वो सक्शन प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? और उसी सक्शन प्रेशर को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं प्रोसेस को। तो वो कैसे क्रिएट होता है वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो ट्रांसपिरेशन इज नथिंग बट loss of water in the form of water vapor from stomata present in the leaves। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे कि इमेजिन करो कि एक बहुत टॉल प्लांट है और यहाँ पे इसके रूट्स है और यहाँ पे लीव्स है। तो ये एक लीफ है और ये लीफ में यहाँ पे स्टोमेटा है और ये सभी सेल्स है, ये भी सेल्स है और ये स्टेम्स के सेल्स है, ऐसे सेल्स है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, अगर ये स्टोमेटा है, सो व्हाट इज स्टोमेटा, वो भी हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है, वो वीडियो भी अपलोड किया है, चाहे तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारा स्टोमेटा है। स्टोमेटा के थ्रू जो भी वाटर है इस सेल्स के अंदर वो सभी इवेपोरेट होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट।
जैसे ही इस सेल में वाटर कम होता है तो ये सेल क्या करता है, अपने साइड्स पे जो सेल है, जो नेक्स्ट सेल है, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही इस सेल में वाटर कम होता है तो ये क्या करता है, अपने नेक्स्ट सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही इस सेल में वाटर कम होता है तो ये अपने नेक्स्ट सेल से वाटर करता है, और फिर ये अपने नेक्स्ट, फिर ये अपने नेक्स्ट, और ऐसे करते करते यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, और उसी प्रेशर को हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर। इसी प्रेशर को हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर। और इसी प्रेशर के वजह से ही वाटर रूट्स ने जो ऑब्जर्व किया है वो ऐसे ऊपर ऊपर चला जाता है, और हर एक प्लांट के पार्ट्स को वाटर मिल जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है सक्शन प्रेशर। अगर वो सक्शन प्रेशर नहीं होता तो वाटर ऐसे ऊपर चलता नहीं। तो important thing is this suction pressure, and suction pressure is generated through evaporation. So evaporation of water from the cells leads to absorption of water from the neighboring cell, and this process continues to create a suction pressure, जैसे कि मैंने अभी आपको explain किया with the help of diagram. So transpiration occurs only during daytime. तो ये कब होता है ट्रांसपिरेशन, ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि इस स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर है वो इवेपोरेट होना है, और इवेपोरेट होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सनलाइट। सो डे टाइम में उतना ही सनलाइट हमें मिलेगा। तो ट्रांसपिरेशन जो होता है थ्रू सक्शन प्रेशर वो सिर्फ हम डे टाइम पे देख सकते हैं। तो नाइट टाइम पे फिर प्लांट को वाटर कैसे मिलेगा, तो नाइट टाइम पे जो प्रोसेस यूज करता है प्लांट वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर इस सेल में वाटर ज्यादा है और अगर इस सेल में वाटर कम है तो यहाँ से वो वाटर यहाँ मूव करेगा। फिर इस सेल में वाटर कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, फिर नेक्स्ट सेल से वाटर यहाँ मूव हो जाएगा। तो ऐसे ही नाइट टाइम को हम ऑस्मोसिस प्रेशर प्रोसेस यूज करेंगे, और डे टाइम को हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस यूज करेंगे, और ऐसे ही वाटर, पूरे प्लांट को वाटर का सप्लाई किया जाता है। और ये किसके हेल्प से होता है, ये होता है जाइलम टिश्यू के हेल्प से। तो ये था ट्रांसपीरेशन। तो अभी हम जो नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन, वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट प्रोसेस वो है ट्रांसलोकेशन, जहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं फूड का ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो फूड कौन तैयार करता है, फूड तो लीव्स तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे फूड लीव्स में तैयार होता है। लेकिन जो फूड है वो प्लांट्स के पूरे पार्ट्स को चाहिए, क्योंकि उनको भी ग्रो होना है। जैसे प्लांट ग्रो होते रहता है तो इक्वल में रूट्स भी ग्रो होते हैं, वैसे ही ट्विग्स ग्रो होते हैं, वैसे ही लीव्स ग्रो होते हैं, और वैसे लीव्स ग्रो होते होते फिर फ्लावर आता है, फिर फ्रूट्स आते हैं। मतलब प्लांट के पूरे पार्ट्स को हमें फूड का ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। तो लीव्स तो ऊपर रहते हैं और रूट्स तो सॉइल के नीचे रहते हैं। मतलब जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, वो ऊपर भी होता है और वो नीचे भी होना चाहिए। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो मैंने ट्रांसपीरेशन में स्टडी किया, वहां पे रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, और वो वाटर ऊपर तक चला जाता है पूरे प्लांट के पार्ट्स को। तो यहाँ पे जो वाटर ऊपर जा रहा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करने का सिर्फ रूट्स कार्य करते हैं। लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो फूड तो लीव्स में तैयार हो रहा है। तो लीव्स जो प्लांट के है वो ऊपर है, और फूड तो पूरे पार्ट्स को मिलना चाहिए, मतलब रूट्स को भी मिलना चाहिए और ऊपर भी मिलना चाहिए। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसलोकेशन ऑकर्स थ्रू फ्लोएम टिश्यू। ट्रांसलोकेशन को जो हेल्प कर रहे हैं वो है फ्लोएम टिश्यू। इसको भी हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। जाइलम टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, मतलब वाटर ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोएम टिश्यू हेल्प्स इन फूड ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोएम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स। फ्लोएम टिश्यू में एक्चुअली मेनली 4 रहते हैं, लेकिन मेनली जो मेन काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का वो है कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब। कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस रहता है, तो ये लाइव है, बट सीव ट्यूब से है वो डेड है, वो पाइप्स की तरह है जिसमें से ट्रांसपोर्ट होता है। कंपेनियन सेल्स हेल्प्स इन फूड मूवमेंट बाय यूजिंग एनर्जी। यहाँ पे जो फूड का मूवमेंट हो रहा है वो एनर्जी के हेल्प से हो रहा है। तो यहाँ पे हम फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी को यूज करेंगे। तो इसको
एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं। When food moves from companion cell to sieve tube, some amount of water also moves from xylem to sieve tubes. Therefore, suction pressure is created in the sieve tube, which is responsible for passage of food downwards till roots. इसका मतलब है, इमेजिन करो कि यहाँ पे ये जो पाइप है, जो मैं यहाँ पे जो निकाल रही हूँ, ये हमारे फ्लोएम टिश्यू है और सीव ट्यूब्स है। तो सीव ट्यूब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बीच में सीव्स की तरह एक प्लेट रहती है, इसीलिए इसको सीव ट्यूब्स बोलते हैं, जहाँ पे कनेक्ट होते हैं पाइप सेल्स, जहाँ पे सीव्स की तरह प्लेट्स रहते हैं और ये यहाँ से यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। और इसी के साइड्स पे यहाँ से फिर जाइलम टिश्यू जाता रहता है और जाइलम टिश्यू के अंदर भी ऐसे ही पाइप्स रहते हैं, ये ऐसे पाइप्स है, बट यहाँ पे कुछ सीव्स ट्यूब्स वगैरह नहीं रहते। तो जाइलम का काम क्या है? ये वाटर को लेते जाता है। तो यहाँ पे हर तरफ क्या रहते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है और ये कहाँ से जा रहे हैं? ये जाइलम टिश्यू में से जा रहे हैं। तो दिस इज जाइलम। और यहाँ पे ये जो है ये है फ्लोएम, ये हमारे फ्लोएम टिश्यू है। तो ये सीव ट्यूब है, ये जो है ये सीव ट्यूब है। तो सीव ट्यूब को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे इसका नाम भी यहाँ पे लिख देंगे हम, दिस इज सीव ट्यूब। अभी देखो क्या होता है। तो यहाँ पे इमेजिन करो कि यहाँ पे एक लीफ है, तो ये यहाँ पे लीफ है और ये लीफ क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड को तैयार करेगा। तो इसने जो भी फूड को तैयार किया है, ग्लूकोज को, तो ये फूड यहाँ पे आएगा। तो दिस इज अवर फूड। तो फूड को मैं ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ। इमेजिन करो ये कि ये सभी फूड है। तो अभी इस फूड को हमें नीचे लेके जाना है। तो ये फूड नीचे जाएगा कैसे? तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर भी है थोड़ा और फूड भी ज्यादा है, लेकिन वाटर तो बहुत कम है और फूड ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा ब्लू कलर का भी यूज करती हूँ। तो ये ब्लू मतलब वाटर है और जो ब्लैक है ना वो फूड है। तो ब्लैक यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पे फूड बहुत ज्यादा है। और साइड पे बाजू में जो यहाँ पे जाइलम का टिश्यू है, जाइलम, यहाँ पे तो वाटर बहुत सारा है अंदर। तो थ्रू ऑस्मोसिस क्या होता है, जाइलम के साइड से वाटर सीव ट्यूब में एंटर होता है। आप ध्यान से सुनिए इस प्रोसेस को। जाइलम के सेल से जो वाटर है वो थ्रू ऑस्मोसिस सीव ट्यूब में एंटर होता है। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन वाटर इज मूविंग फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और जैसे ही वाटर यहाँ पे एंटर होता है तो यहाँ पे वेट बहुत बढ़ता है, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ती है और इस क्वांटिटी की वजह से ये क्या करता है? प्रेशर देता है इस सीव पे। और जैसे ही प्रेशर देता है तो ये जो फूड इसमें था वो यहाँ पे मूव होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे मूव होता है। फिर से यहाँ पे फिर ये प्रेशर देता है, फिर फूड यहाँ पे मूव होता है और ऐसे ही हम फूड को नीचे नीचे ऐसे ढकेल सकते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो यही है वो प्रेशर जो यहाँ पे तैयार होता है और उस प्रेशर को हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि सक्शन प्रेशर क्रिएट कैसे होता है और इसी सक्शन प्रेशर के हेल्प से ही फूड को नीचे लेके जाने के लिए हेल्प होता है। तो फूड जो है वो बाय डायरेक्शन में मूव होता है, ऊपर और नीचे, ऊपर के पूरे प्लांट्स को और नीचे के पूरे रूट्स को, क्योंकि प्लांट के सभी पार्ट इक्वली ग्रो होते रहते हैं। तो ये था अबाउट ट्रांसलोकेशन। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बुक में तो ट्रांसलोकेशन मतलब क्या है, ट्रांसपिरेशन मतलब क्या है, ये एक्सप्लेन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन डिफरेंसेस आपको ऐसे क्लियरली अलग से मेंशन करके नहीं दिए हैं। बट क्वेश्चंस इसके ऊपर बहुत बार पूछते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो ये इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंट अलग से एक टेबल करके एक्सप्लेन किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले कॉलम में जाइलम टिश्यू लिखा है, दूसरे कॉलम में फ्लोएम टिश्यू लिखा है। जो हमने एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे पॉइंट्स में लिखना है। तो जाइलम टिश्यू में मैंने लिखा है वाटर मूव्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। तो जाइलम तो वाटर को मूव करने के लिए हेल्प करता है, वाटर और सॉल्ट को, मतलब असेंट ऑफ सैप। और कहाँ से? रूट से लीव्स, मतलब ऊपर की तरफ। फूड मूव्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब फूड जो है वो लीव्स में तैयार होता है और वो ऊपर भी मूव होता है और नीचे भी मूव होता है। मेनली यहाँ पे हमने मेंशन किया है फूड एंड यहाँ पे वाटर। दूसरा प्रोसेस है डायरेक्शन ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल। मैंने बोला ना सिर्फ ऊपर चला जाता है, लेकिन फूड का जो मूवमेंट है वो बाई डायरेक्शनल, ऊपर भी जाता है और नीचे रूट्स को भी जाता है।
नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। इसमें आता है ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये जो ट्रैकिड्स एंड वेसल है, ये मेन काम करते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, और इनको सपोर्ट करने के लिए एंड स्ट्रेंथ देने के लिए जो हेल्प करते हैं वो है जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। वैसे ही सेम फ्लोएम में भी 4 टाइप्स है, कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब। कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स आपने यहाँ पे पढ़ा है, मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये दोनों मेन काम करते हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर करना, और जो फ्लोएम फाइबर्स है वो स्ट्रेंथ देते हैं, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा है जो सपोर्ट करते हैं। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। एंड यहाँ पे हमारा एंड होता है ट्रांसपीरेशन इन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जो कि हमने स्टडी किया 2 प्रोसेस के हेल्प से, एक है ट्रांसपीरेशन और एक है ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।